वेलकम व्यूअर्स, मैं रवि कुमार कक्षा 12 की भौतिकी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बचपन से आप लोग सुनते आते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी हम लोग का ये क्लास है कि बहुत छोटे छोटे स्टेप में हम लोगों ने, और देखिए कि अब हम चैप्टर 1 के एंड तक पहुंच चुके हैं। हालांकि आज का यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ही आसान भी है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एग्ज़ाम में हर साल आपका एक क्वेश्चन तो तय है इससे। और हम पहले भी कहे थे कि कुछ टॉपिक जो कि बहुत कम है, जो थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप आपका रहेगा, लंबा रहेगा, वो हम लोग कर चुके हैं। आगे आने वाला जो भी टॉपिक है, जैसे अगला गॉस लॉ शुरू करेंगे तो इससे बहुत लो रहेगा, बहुत आसानी से सबको समझ में भी आएगा। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, और छोटा छोटा प्रयास से देखिए कि क्या फ़ायदा होता है, यह आप लोग के सामने में है। तो आज का चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण बहुत इम्पोर्टेंट है। चर्चा सबका करेंगे, आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो इंग्लिश में कर रहे हैं इसको, फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सारा टर्म लगभग हम लोग आप परिचित हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग पढ़ चुके हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में भी पढ़ लिए हैं। विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी चर्चा की थी, और वहाँ पे हम नोट भी आप लोग को करवाए थे कि अगर किसी क्षेत्र में समरूप विद्युत क्षेत्र है तो उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो पैरेलल रेखा से प्रदर्शित करते हैं। यानी सभी रेखा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है और एक दूसरे से समान दूरी पे है। दूसरा चीज़ कि विद्युत क्षेत्र करता क्या है, आप लोग तो परिभाषा से ही आप लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का परिभाषा क्या किए थे, F/Q। यानी कि इकाई आवेश पे लगने वाला बल। यदि Q आवेश पे F बल लग रहा था तो इकाई आवेश पे कितना बल लग रहा है, F/Q। तो E बराबर F/Q है। यहाँ से आप कह सकते हैं F बराबर क्या हो गया, QE। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का मेन फायदा कि किसी रीजन में आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो उससे पता चल जाता है कि अगर Q आवेश को उसमें रखेंगे और वह धनात्मक आवेश है तो क्षेत्र की दिशा में QE बल लगेगा, और ऋणात्मक आवेश है तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में QE बल लगेगा। यह बहुत सिंपल है, तो काफ़ी आसान हम लोग का काम कर देता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत बल रेखा कैसे है आपका, तो इस तरह से सब एक दूसरे के पैरेलल है और एक दूसरे से समान दूरी पे है। अब कह रहा है कि इसमें कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दीजिए, रख देते हैं, बहुत आसान है। इस तरह से हम यहाँ पे -Q चार्ज दे दिए, यहाँ पे +Q चार्ज दे दिए, नाम भी कुछ दे देते हैं AB। तो देख लो, यह आपका AB क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, और यह कैसे रखा गया है, तो समरूप विद्युत क्षेत्र में, और कुछ एंगल बना रहा है। या कितना एंगल बना रहा है, तो मान लीजिए कि समरूप विद्युत क्षेत्र से कुछ एंगल थीटा पर इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस तरह से रख दिया गया। कोई दिक्कत अभी तक आप लोग को नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, तो पॉजिटिव आवेश को क्षेत्र की दिशा में QE बल लगाएगा, निगेटिव आवेश पे क्षेत्र के विपरीत दिशा में QE बल लगाएगा। तो यह जो +Q आवेश है, इस पे क्षेत्र की दिशा में बल लग गया आपका कितना, तो अभी F ही लिखते हैं, F का मान आपका Q हुआ। तो यह F किस दिशा में लग रहा है, क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, इसको F बराबर आप लिख सकते हैं QE। जबकि निगेटिव आवेश है तो इस पे भी बल लगेगा आपका F, लेकिन यह कैसे लग रहा है, तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी कि F बराबर -QE यहाँ पे हो रहा। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल आपका है, कैसे रखे हैं, तो समरूप विद्युत क्षेत्र से कुछ एंगल थीटा पर इसको, AB आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसको रखे हैं। तो इस पे आप बल बताइए कि इस पे
बल तो पॉजिटिव चार्ज पे क्यू लग रहा है क्षेत्र की दिशा में, निगेटिव चार्ज पे माइनस क्यू लग रहा है। कैसे लग रहा है? क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है। तो अगर कहेंगे कि नेट बल इस पे कितना हुआ, तो नेट बल क्या हो जाएगा? तो प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या हो गया? 0। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को विद्युत द्विध्रुव को आप समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे हैं एट एन एंगल थीटा, तो उस पर नेट बल आपको क्या लग रहा है? 0 लग रहा है। क्या चीज़ क्लियर है? लेकिन इस पे बल तो 0 लग रहा है, लेकिन क्या टॉर्क 0 लग रहा है? टॉर्क का काफ़ी चर्चा करते हैं हम क्लास 11 में, तो टॉर्क पे भी आप लोग को बताएंगे, दिक्कत नहीं होने देगा। अभी एक रफ आइडिया समझिए कि जैसे कोई बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो क्या करते हैं? आप उस पर टॉर्क लगाते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, तो अभी उस पर ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। और यहाँ पर मेन चीज़ हमको समझना है कि यह जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इस पर नेट बल तो 0 लग रहा है, लेकिन टॉर्क इस पे 0 नहीं लग रहा, क्योंकि यह जो क्यूई है यह इसको किधर लाने का कोशिश करेगा? उस दिशा में, और यह माइनस क्यूई है इसको इधर खिंचाएगा। और यह टॉर्क इसको क्या करेगा? तो विद्युत इसको क्या करेगा कि रोटेट करने का कोशिश करेगा। इस डायपोल को चाहेगा कि वह एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, और घुमा के क्या करेगा उसको? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। और उसी टॉर्क का मान हम लोग निकालेंगे, जो कि हर बार एग्जाम में आपका पूछते रहता है, P क्रॉस E, तो याद रहेगा सब लोग को। तो यह आपका है। अब हमारा अगला काम है कि हम टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क निकालने के लिए हमको चाहिए 2 चीज़। पहला बल युग्म, यानी कि यह जो क्यूई और माइनस क्यूई है दोनों का परिमाण बराबर है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं बल युग्म। तो हम लिखा भी देंगे। और टॉर्क बराबर होता है बल गुने दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। तो बल की क्रिया रेखा किसको कहते हैं समझ लीजिए। तो इस बल का क्रिया रेखा ये है, और इस बल का क्रिया रेखा देख लीजिए ये। अब यह दोनों बल के क्रिया रेखा के बीच की दूरी कैसे निकालेगा? तो इस पे कैसे कर दिए? यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिए। तो दो पैरेलल रेखा के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? दोनों के बीच लंब खींच दीजिए, और यही परपेंडिकुलर जो होगा, जो इसको आप C नाम दे दिए, यानी कि BC दूरी जो होगी वह क्या आपको मिल रहा है? बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी। ध्यान से समझ लीजिए, यह बल ये F है तो इसका क्रिया रेखा ये हो गया, यह माइनस क्यू है इसका क्रिया रेखा यह हो गया, दोनों के बीच की दूरी चाहिए। तो बल युग्म निकालने के लिए बल का मान तो आपको पता है क्यू है, और बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी BC है। यह दोनों चीज़ निकल जाएगा तो टॉर्क आसानी से हमको निकल जाएगा। बल टॉर्क बराबर हो जाएगा, या बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा बल गुने बल की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। अभी का काम अभी के लिए इतना से हम लोग का हो जाएगा। तो अब BC का मान कैसे निकाला जाए? तो यह एंगल थीटा है, यह भी एंगल आपका क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और डायपोल की लंबाई सबको पता है कितना लेते हैं हम लोग? 2L लेते हैं। तो अगर अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए? सब लोग ध्यान से देखिए, यह आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी कि BC, जो कि एक्चुअल में BC क्या है? बल की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी है, और बटा कर्ण, कर्ण का लंबाई आपका क्लियर है कितना हो गया? 2L है। तो यहाँ से BC बराबर क्या हो जाएगा? 2L साइन थीटा। और आपको पता ही है कि F का मैग्नीट्यूड कितना है? Q है। एकदम आसानी से हम लोग काम करते जा रहे हैं। तो बल आपका Q है, बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी आपका 2L साइन थीटा है। तो अब इस डायपोल पे नेट बल तो आपका क्या है? 0 है, लेकिन नेट टॉर्क जो है वह क्या हो जाएगा? तो लिख देते हैं बल गुना बल की क्रिया रेखाओं
के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ से टॉर्क आपका बहुत आसानी से आप लोग निकाल लीजिएगा। बल का मान हो गया QE और गुने और बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी क्या निकाले 2L sin थीटा। देख लीजिए एकदम आसानी से हो गया। तो यही आपका क्या हो रहा है टॉर्क हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज अगर करना चाहेंगे तो अरेंज करने के लिए सबको पता है कि डायपोल मोमेंट P, तो डायपोल मोमेंट P याद कीजिए कैसे निकालते हैं। तो कोई एक आवेश Q और बीच की दूरी 2L, यानी कि Q इंटू 2L के जगह पे आप लोग क्या रख सकते हैं P रख सकते हैं। तो इसको भी हम उसी तरह से कर दे रहे हैं। यहाँ पे Q इंटू 2L क्या हो जाएगा 2QL। इसको अलग कर लिए 2 ले लिए Q ले लिए और L ले लिए और 2QL और गुना E sin थीटा। देख लीजिए कुछ नहीं किए हैं यहाँ पे हम लोग, इसी को अरेंज कर दिए 2QL एक जगह लिख दिए क्योंकि 2QL के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग P लिख देंगे और उसके बाद E है तो E रख दिए, sin थीटा है एज इट इज रख दिए। अब यहाँ से देखो टॉर्क बराबर हो गया P और गुना E sin थीटा। देख लीजिए तो टॉर्क का मान आपने निकाल लिया किस स्थिति में, जब कोई विद्युत द्विध्रुव को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उससे एंगल थीटा पे रखते हैं तो उस पर नेट बल तो शून्य होता है लेकिन टॉर्क कितना लग रहा है तो PE sin थीटा। अब वेक्टर में आप लोग को हमेशा बताते हैं कि अगर दो वेक्टर है वेक्टर A क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट, चूंकि वेक्टर का क्लास इंपॉर्टेंट है आप लोग वेक्टर के क्लास में जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे सीख लीजिएगा। केवल यहाँ पे समझ लीजिए कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है AB sin थीटा और A डॉट B कहेंगे तो AB cos थीटा। तो यह आपको पता होना चाहिए कि A क्रॉस B बराबर क्या होता है AB sin थीटा होता है। तो उसी तरह से यहाँ टॉर्क आपका है PE sin थीटा। इसी को सदिश रूप में क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा सदिश रूप में और टॉर्क बराबर आपका हो जाएगा, इसी को PE sin थीटा को क्या लिख दीजिएगा P क्रॉस यह बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साल आपका एग्जाम में यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछ रहा है और न्यूमेरिकल वगैरह में भी इसका यूज होगा। तो यह टॉर्क का मैग्नीट्यूड आया था PE sin थीटा, जिसको कि सदिश रूप में आप लिखिएगा टॉर्क बराबर P क्रॉस E। इसका मैग्नीट्यूड लिखिएगा तो फिर क्या हो जाएगा PE sin थीटा। तो यह बिल्कुल याद रखिएगा सब लोग, टॉर्क बराबर क्या होगा P क्रॉस E। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार थोड़ा सा जल्दी से सब लोग रिवाइज कर लीजिए कि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखे, AB को रखे, विद्युत द्विध्रुव को जो कि थीटा एंगल बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो इस पे बल लगा QE पॉजिटिव चार्ज पे जो कि क्षेत्र की दिशा में लगा और निगेटिव चार्ज पे माइनस QE लगा क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगा। तो नेट बल इस पे क्या हो गया 0। तो अगर क्वेश्चन आपसे कहेगा कि समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल कितना होता है तो वह क्या कहिएगा 0 होता है। लेकिन क्या टॉर्क भी 0 होता है? तो एक देखो इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, तो इसमें क्या है घूमने की टेंडेंसी है, इसको घुमा के किधर लाना
लाना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के समानांतर लाना चाहेगा। तो इस कारण से इस पे टॉर्क 0 नहीं है। तो टॉर्क का मान किसके बराबर होता है, या बल आघूर्ण का मान किसके बराबर होता है, तो बल गुने बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी के बराबर होता है। तो एक बल का क्रिया रेखा यह है, दूसरे बल का क्रिया रेखा यह है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी, यहाँ से लंब निकाल दिए हम BC, और BC का मान कैसे निकलेगा, तो साइन थीटा बराबर पता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर यह लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, यहाँ से BC का वैल्यू हो गया 12 साइन थीटा, और F का मैग्नीट्यूड आपको पता ही है QE। तो टॉर्क हो गया बल QE गुने 12 साइन थीटा। इसी को अरेंज करके लिख दिए 2QL गुने E साइन थीटा। आपको पता है 2QL क्या है, P है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी ऑब्जेक्टिव के लिए। तो 2QL के जगह पे आपने रख दिया PE साइन थीटा। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया PE साइन थीटा। अब क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है AB साइन थीटा। तो ठीक उसी तरह से PE साइन थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो सदिश रूप में टॉर्क बराबर हो गया P क्रॉस E। मैग्नीट्यूड लिखिएगा तो वापस से PE साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग को, इसको अच्छा से सब लोग नोट कर लीजिए। और कुछ आगे हम कोशिश करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आज ही का क्लास में सब आपका लिख देते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ लेगा, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग गॉस लॉ अब शुरू करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छा से, कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए।